कहते हैं ना कि किसी भी चीज की अधिकता अच्छी नहीं होती है, पर अगर किसी चीज की कमी हो जाए ये भी अच्छी बात नहीं होती है। हमेशा हर चीज में एक बैलेंस बनाकर चलना पड़ता है। हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, आई होप यू ऑल आर हैप्पी एंड हेल्दी। सो गाइस, आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं अपना वेट किस तरह से मेंटेन करती हूँ ताकि वेट बहुत ज्यादा भी ना हो जाए और बहुत कम भी ना हो। मैं आप लोगों के साथ अपनी वेट लॉस जर्नी ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, जिसमें मैंने आपके साथ डिटेल में शेयर किया था कि मैंने अपना वेट 70 kg से 52 kg तक किस तरह से लाया है। अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं तो उस वीडियो से आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिल सकती है। वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के वीडियो की तरफ। वेट मेंटेन करना इज नॉट दैट इजी जितना कि हमें लगता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि एक बार वेट लूज हो गया तो दोबारा हमारा वेट उतना ज्यादा नहीं हो सकता है, हम जो मर्जी खा पी ले, बिल्कुल भी फिजिकल एक्टिविटी ना करें। बट ऐसा नहीं है। अगर आप बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं तो दोबारा आपका उतना ही वेट हो सकता है जितना कि आपने लूज किया था। यानी अगर मैंने 52 पर लाया है अपना वेट तो दोबारा मेरा वेट 70 kg हो सकता है अगर मैं जंक फूड ही खाती रहूं, बिल्कुल भी फिजिकल एक्टिविटीज ना करूं। तो वेट मेंटेन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और जब भी वेट मेंटेन करने की या वेट लूज करने की बात आती है तो मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है डाइट। और डाइट से मेरा मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैं कोई स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करती हूँ या ये चीज नहीं खाती हूँ या कम खाना खाती हूँ। बट मैं एक बैलेंस डाइट लेती हूँ। जैसे मैं दाल, चावल, रोटी, सब्जी, सैलेड, फ्रूट सब कुछ खाती हूँ और मैं जंक फूड भी खाती हूँ, बट लिमिट में। अगर आप रोज रोज जंक फूड खाते हो तब तो आपका वेट गेन होता ही है, बट अगर आप लिमिट में खाते हो तो आपका वेट बिल्कुल भी गेन नहीं होता है। जैसे मैं एक महीने में 2 या 3 बार जंक फूड खा लेती हूँ। तो अगर आप भी अपना वेट मेंटेन करना चाहते हैं तो जंक फूड कम से कम खाना चाहिए। अब महीने में 2-3 बार तो चलता है, बट बहुत ज्यादा नहीं खाना चाहिए। डाइट में मैं प्रोटीन ज्यादा लेती हूँ और कार्ब्स कम लेती हूँ। जैसे मान लीजिए मैं दाल और रोटी ले रही हूँ तो दाल की क्वांटिटी मैं ज्यादा कर लेती हूँ और रोटी की क्वांटिटी कम कर देती हूँ। और मुझे सैलेड बहुत ज़्यादा पसंद है तो मैं बहुत ज़्यादा सैलेड खाती हूँ। जैसे क्यूकम्बर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और स्पेशली जब मुझे लगता है कि मेरा वेट गेन हो रहा है तो उस टाइम पर मैं क्या करती हूँ, बहुत सारा सैलेड खाना खाने के जस्ट पहले खा लेती हूँ और मेरी आधी भूख तो वैसे ही खत्म हो जाती है। फिर जो जितनी थोड़ी बहुत भूख बचती है उसमें मैं नॉर्मल खाना खा लेती हूँ। इससे क्या होता है, जो आपका वेट गेन हो रहा होता है ना वो थोड़ा बैलेंस हो जाता है। मतलब तो अगर कभी आपको भी लगता है ना कि आपका वेट गेन हो रहा है तो आप भी इसी तरह की छोटी छोटी चीजें कर सकते हैं जिससे बैलेंस बना रहे। और मैं अपनी डाइट में सीजनल फ्रूट भी जरूर ऐड करती हूँ। सीजनल फ्रूट खाने से हमारी ओवरऑल हेल्थ इंप्रूव होती है। और आजकल जामुन आ रहे हैं तो मैं जामुन बहुत ज्यादा खाती हूँ। मैंगो का सीजन है और मैंगोज तो मुझे ऐसे भी बहुत ज्यादा पसंद है तो मैं एक दिन में 2 मैंगोज जरूर खाती हूँ। और इसके अलावा मैं ड्राई फ्रूट्स भी अपनी डाइट में जरूर लेती हूँ। रेजिन्स, कैश्यूज, आमंड्स। कैश्यूज और आमंड्स को मैं रात को भीगने के लिए डाल देती हूँ और सुबह उठते ही इन्हें खाती हूँ। और इसके अलावा मैं स्प्राउट्स भी अपनी डाइट में जरूर लेती हूँ। स्प्राउट्स में बहुत ज्यादा प्रोटीन होती है। आप मूंग दाल के स्प्राउट्स बना सकते हैं, चने के स्प्राउट्स बना सकते हैं, बहुत ज्यादा हेल्दी होते हैं। तो अगर आप भी वेट मेंटेन कर रहे हैं या वेट लूज करना चाहते हैं तो आपको भी इसी तरह की बैलेंस डाइट जरूर लेनी चाहिए जिसमें कि विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट सब कुछ हो। नेक्स्ट इज वाटर इनटेक। तो मैं एक दिन में 8 से 10 गिलास पानी के जरूर पीती हूँ। और जब मुझे लगता है कि मेरा वेट गेन हो रहा है तो मैं क्या करती हूँ, ज्यादा पानी पीती हूँ। ज्यादा पानी पीने से भूख कम लगती है और जब भूख कम लगेगी तो हम खाना भी कम खाएंगे। तो इस तरह से वेट बिल्कुल ठीक रहता है। गर्मी हो या फिर सर्दी हो, मैं सुबह उठते ही हल्का गुनगुना पानी पीती हूँ। हल्का गुनगुना पानी पीने से मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है और इससे वेट गेन नहीं होता है। और अगर आप वेट लूज करना चाहते हैं तो आप हल्के गुनगुने पानी में सोक चिया सीड्स को ऐड कर लें और साथ ही इसमें लेमन जूस और थोड़ा सा हनी भी ऐड करें और सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करके पी लें। इससे भी वेट बहुत जल्दी लूज होता है। और जब भी मुझे लगता है कि मेरा वेट गेन हो रहा है तो मैं भी इसी तरह से गुनगुने पानी में चिया सीड्स, लेमन जूस और हनी को मिक्स करके पीती हूँ। इससे भी वेट बिल्कुल मेंटेन रहता है। डाइट में एक और इम्पॉर्टेंट चीज है और वो है शुगर। अगर आप अपनी डाइट से शुगर को बिल्कुल कट करते हैं ना तो आपका वेट बिल्कुल गेन नहीं होता है। शुगर का कोई सब्स्टिट्यूट आप ले सकते हैं। जैसे मैं 2 बार चाय पीती हूँ, एक बार सुबह और एक बार शाम को। और चाय में मैं शुगर के बदले ऐड करती हूँ जैगरी पाउडर यानी गुड़ का पाउडर। तो अगर आप भी वेट लूज कर रहे हैं या वेट मेंटेन कर रहे हैं तो आपको शुगर बिल्कुल कट कर देनी चाहिए और शुगर के बदले आप जैगरी पाउडर स्टार्ट कर सकते हैं।
स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा कम मीठा लगता है, अगर आप जैगरी पाउडर वाली चाय पीते हो तो थोड़ी कम मीठी लगती है। मेरे साथ ये चीज बहुत ज्यादा होती है। जब भी मैं अपने घर में किसी और के लिए चीनी वाली चाय जब बनाती हूँ और गलती से वो चाय अगर मैं पी लेती हूँ तो मुझे बहुत मीठी लगती है। तो अगर आप भी वेट लूज कर रहे हैं या वेट मेंटेन करना चाहते हैं तो आपको भी अपनी डाइट से शुगर बिल्कुल कट कर देनी चाहिए। ये बात हो गई डाइट की। अब हम बात करते हैं फिजिकल एक्टिविटी की। अगर आप बिल्कुल भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं तो आपने जो वेट लूज किया है ना तो वापस गेन भी हो सकता है। अगर आप मेरी वीडियोस देखते होंगे ना तो आपको पता होगा कि मुझे योगा करना बहुत ज्यादा पसंद है। तो मैं योगा के लिए 1 घंटा जरूर निकालती हूँ और जब कभी मैं योगा नहीं करती हूँ तो मैं कोई और एक्सरसाइजेस कर लेती हूँ, जैसे वॉल पुशअप्स कर लिए, स्क्वाट्स कर लिए या इसी तरह की कोई और एक्सरसाइजेस कर लेती हूँ। डक वॉक मुझे काफी ज्यादा पसंद है तो वो भी मैं करती हूँ, या स्किपिंग मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। अगर आप अपना वेट लूज कर रहे हैं ना तो स्किपिंग एक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। इससे बहुत जल्दी आपका वेट लूज हो जाता है, तो आप स्किपिंग भी कर सकती हैं। या अगर आप कोई एक्सरसाइज नहीं करना चाहते हैं, योगा नहीं करना चाहते हैं, तो वॉक एक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज होती है, आपको वॉक जरूर करनी चाहिए। जब मुझे योगा करने का टाइम नहीं मिलता है या एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं मिलता है तो मैं वॉक पर जरूर जाती हूँ। तो अगर आप भी वेट लूज कर रहे हैं और आप कोई और फिजिकल एक्टिविटी नहीं करना चाहते हैं तो एटलीस्ट आप वॉक जरूर करिएगा, इससे भी आपका बहुत सारा वेट लूज होता है। वॉक करने से ना सिर्फ आपका वेट लूज होता है बल्कि इससे आपकी ओवरऑल हेल्थ इंप्रूव होती है। और अगर आप अपना वेट मेंटेन रखना चाहते हैं तब भी आपको वॉक जरूर करनी चाहिए। और एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप अपना वेट मेंटेन रखना चाहते हैं तो आपको डिनर 7 या 8 बजे तक कर लेना चाहिए। और अगर आप वेट लूज करना चाहते हैं ना तो 7 बजे तक आपको डिनर कर लेना चाहिए और डिनर के बाद आपको कुछ नहीं खाना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं ना तो इससे भी आपके वेट पर अच्छा खासा फर्क पड़ता है, आप आसानी से वेट लूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज स्लीप। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं 7 घंटे की नींद जरूर लूँ। अगर आप कम नींद लेते हैं ना तो इससे भी कई बार वेट बहुत कम हो जाता है और कई बार वेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो मेक श्योर कि आप 7 घंटे की नींद ले रहे हैं। अगर 7 घंटे की पॉसिबल नहीं है तो एटलीस्ट 6 घंटे आप आराम से अच्छे से सो सकें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं ना तो भी आपका वेट मेंटेन नहीं रहता, या तो कम हो जाता है या फिर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो वेट मेंटेन करने के लिए 6 से 7 घंटे की नींद लेना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट इज स्ट्रेस। अगर आप अपना स्ट्रेस किसी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं ना तो आपके वेट पर बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो इससे भी वेट कई बार बढ़ जाता है, कई बार बहुत कम हो जाता है। तो ये एक और रीजन है कि मैं योगा करती हूँ, क्योंकि योगा करने से भी स्ट्रेस नहीं होता है। आप जितना ज्यादा योगा करते हैं ना आपका स्ट्रेस उतना ही कम होता जाता है। मैंने ये एक्सपीरियंस किया है। आई डोंट नो आप लोगों को योगा करने से कितना अच्छा लगता है, स्ट्रेस फ्री लगता है या नहीं, बट मैं अगर अपनी बात करूँ ना तो योगा करने से मुझे बहुत अच्छा फील होता है, सारा स्ट्रेस गायब हो जाता है। आजकल का लाइफस्टाइल ही इसी तरह का है कि स्ट्रेस इसका एक पार्ट बन गया है, बट अगर आप योगा करते हैं ना तो बहुत हद तक आपका स्ट्रेस भी कम हो जाता है। योगा करने के बहुत सारे फायदे हैं, तो शुरू कर दीजिए। तो आप भी या तो योगा करना शुरू कर दीजिए या फिर अपने लिए कुछ ऐसी एक्टिविटी ढूंढिए जिससे आपका स्ट्रेस बिल्कुल गायब हो जाता है, क्योंकि स्ट्रेस भी वेट गेन करने की एक बहुत बड़ी वजह है। अगर आप वेट मेंटेन करना चाहते हैं तो आपको अपना स्ट्रेस भी कंट्रोल करना पड़ेगा। सो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आप अपना वेट लूज कर रहे हैं या अपना वेट मेंटेन रखना चाहते हैं तो आपको थोड़े बहुत टिप्स मिले हों। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा सो प्लीज गिव इट अ बिग थम्स अप एंड शेयर इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन माई नेक्स्ट वन। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।